Hello, dear students. Now we are going to start the syllabus of class 10 maths based on CBSE pattern. Our first chapter is real number. In this video, we will go through the introduction of real number only. Real numbers. At first, we will learn about real numbers, that what is real number. A number whose square is non-negative is called real numbers. मीन्स वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे हम लोगों को नॉन नेगेटिव नंबर्स मिलता है, वो वैसे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं. हर रियल नंबर जो होता है चाहे तो रैशनल होता है या तो इरेशनल होता है. दैट इज every real numbers is either rational or irrational. बहुत सारे बच्चे रैशनल और इरेशनल में भी कंफ्यूज हो रहे होंगे. चलिए रैशनल और इरेशनल को भी हम डिफाइन कर देते हैं. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स क्या होता है? तो वैसे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हों और जो उनका डेनोमिनेटर है q वो नॉट इक्वल टू 0 हो. तो द नंबर्स which is in the form of p/q, where q should not be equal to 0. ओके, तो वैसे नंबर्स जो कि p/q के फॉर्म में होंगे और q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, वैसे नंबर को हम लोग रियल नंबर्स कह सकते हैं. क्लियर है? इस चैप्टर में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये देखिए. इस चैप्टर में हम लोग को स्टार्ट करना है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से. यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से, ठीक है. यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से जो है हम लोग किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF फाइंड आउट करेंगे. वी विल फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, यूजिंग दिस यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा. Secondly, we will have to learn about fundamental theorem of mathematics. Fundamental theorem of mathematics. Okay? With the help of this theorem, we will learn how to prove irrational numbers. Okay? To prove irrational number. irrational numbers such as, कैसे नंबर्स को हम लोग irrational प्रूव करना सीखेंगे? √2, √3, √5 etc. इसी के सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में. डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं, कुछ फ्रैक्शन जो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लोग करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और कुछ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है. और कुछ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एज वेल एज नॉन रिपीटिंग भी होते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इरेशनल नंबर को डिफाइन नहीं किया. यहाँ मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताती हूँ. व्हाट इज़ इरेशनल नंबर? तो वैसा नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, दोज नंबर्स which are non terminating as well as repeating
आर नोन एज इरैशनल नंबर्स। ओके, फिर भी बहुत सारे बच्चों को अभी सिर्फ डेफिनेशन से रैशनल और इरैशनल नंबर क्लियर नहीं हुआ होगा। यहाँ मैं कोशिश करती हूँ ये समझाने की। रैशनल नंबर का एग्जाम्पल मैंने पुट नहीं किया था। यहाँ पे फ्रैक्शन वाले जितने भी होंगे 2/5, 3 भी यहाँ पे रैशनल नंबर होगा, क्योंकि नीचे अगर जब डेनोमिनेटर में हमारा कुछ नहीं होता है तो उसको हम लोग 1 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये p/q के फॉर्म में है और हमारा डेनोमिनेटर जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यही हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। ओके, इरैशनल नंबर का एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ दिया था √2, √3, √5। फिर भी बहुत सारे बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा। इरैशनल नंबर का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सिंपल सा। जैसे देखिए, हम लोग को इरैशनल नंबर को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिपीटिंग क्या होता है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे अगर हम लोग 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, ओके, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। हम लोग इसको डेसिमल में करते हैं, तो यहाँ हम लोग डेसिमल एक पुट करेंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10। ओके, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं है। बहुत सारे में रिमाइंडर बचते जाता है और ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जो एंडलेस होता है। आपका इधर डेसिमल बढ़ते जाएगा, इधर रिमाइंडर बचते जाएगा, इधर डेसिमल बढ़ते जाएगा, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 2.5 हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, इसी तरीके से 2.555555 बहुत सारे में ऐसे बढ़ते जाएगा, तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब नॉन टर्मिनेटिंग तो ये हुआ। अब एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पे देखिए 2.01 001 0001 00001। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये इस तरीके से ही बढ़ते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 01 है, फिर ये रिपीट नहीं हो रहा है, बढ़ते ज़रूर जा रहा है, ये एंडलेस है, जितना बढ़ाएंगे आप बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग हो रहा है। 01 है, फिर 001 है, 0001 है, मीन्स ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग जा रहा है, ये हमारा बढ़ते जा रहा है। सपोज ये बढ़ते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग भी है, कोई एक डिजिट हमारा रिपीट नहीं कर रहा है इस डेसिमल एक्सपेंशन की तरह। यहाँ पे 5555 सेम डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे जो है हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, एज वेल एज नॉन रिपीटिंग भी है, ये हमारा नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये हमारा जो है इरैशनल नंबर कहा जा सकता है। अब समझ में आया, आई होप क्लियर हो गया होगा अब। तो वैसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में होता है, ऐसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में होता है और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है, वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। वैसा नंबर जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, वो हमारा इरैशनल नंबर कहलाता है। और जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर होते हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग रियल नंबर्स कह सकते हैं, वो सारे हमारे रियल नंबर्स होंगे। ओके, और रियल नंबर का एक डेफिनेशन ये भी है कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे हमको नॉन नेगेटिव नंबर मिलता है वो हमारा रियल नंबर्स कहलाएगा। आई होप ये इंट्रो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके।